जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अन्य किसी जो अपडेट पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती के बारे में जानकारी जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि AAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट है, जो कि आपकी टोटल 400 पोस्ट निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री मांगी है 3 ईयर की, जो कि आपकी होनी चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा विकल्प आपके पास है रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास ये होनी चाहिए। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कोई आपसे एक्सपीरियंस भी अलग से नहीं मांगा है। अभी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा और जो जानकारी है उसके बारे में बात करते हैं। इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 40,000 रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए दी जाएगी। इसमें आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट रहेगा वो 15 जून 2022 से लेकर के 14 जुलाई 2022 तक होने वाला है। और मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 15 जून 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस वीडियो को 15 जून के बाद वॉच कर रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है उसको ओपन करके फॉर्म को वीडियो के माध्यम से भर सकते हैं। अभी चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फिर बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न एंड डिटेल में सिलेबस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी मेरे द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर काफी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड दी गई है। आपको यहाँ पर यह बोला है कि जो जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट बेसिकली आपको ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर यह कहा गया कि अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें एवरी 4 रैंकर अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्राइबर था। जी हां, आपने सही सुना, यानी कि जितने भी वहां पर सिलेक्ट हुए हैं उसमें 4th रैंकर ने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेना बंद कर दीजिए, और आप यहां पर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम की, वो अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आप यहां पर ये देख सकते हैं कि 3 in top 5 एंड 34 in top 100, यानी कि जो रैंकिंग की लिस्ट आई है यूपीएससी सीएससी 2021 रिजल्ट की, उसमें 5 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने अनअकैडमी से प्रिपरेशन की, और 100 में से 34 ऐसे हैं जिन्होंने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है। साथ ही 45 ऐसे लर्नर थे जिन्होंने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी 2021 की है। तो आप लोग 2023 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रही है जून 8 2022 से, उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ कहने को नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। यहां पर काफी सारी बैचेस अभी आपकी लॉन्च होने वाली है। ये जो आपकी अल्टीमेट बैच है ये आपके 2023 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए शुरू होगी जून 8 से जून 15 2022 तक, जिसमें कि आपको इंडिया के वो बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जिनके माध्यम से आप लोग इस एग्जाम को आने वाले क्लियर कर पाएंगे। आपको ये बैच ज्वाइन करने के लिए, इसमें इनरोल होने के लिए मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना है, जो कि आप यहां पर डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट गेमलीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट ये आपका होने वाला है जून 12 सुबह 11 बजे, जिसमें कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी करोगे ही, ये तो जानोगे ही कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। साथ ही आपको यहाँ पर गिफ्ट भी जीतने का मौका मिलेगा। बेसिकली रैंक 1 से 50 पर आने वाले को 50% ऑफ मिलेगी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और जिनकी रैंक 51 से 250 के बीच होगी उनको 30% की ऑफ मिलेगी। इसी प्रकार से जो अन्य ऑफ है वो भी आप यहाँ पर रैंक वाइज देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का या फिर यूपीएससी को ज्वाइन करने का, तो वो सपना आप अनअकैडमी के साथ में पूरा कीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इसके माध्यम से आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा, अगर आप लगातार
लगातार जी लगा करके मेहनत करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड टू देम अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर एक खुशखबरी जानने को मिलेगी जिसमें कि आपको बोला है कि देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो आप लोगों के अंदर या फिर कह लीजिए कि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और मैं जानता हूं कि ये कला हम सब के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे में अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है तो फिर हमें इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप यहाँ पर इस कला का खुल करके प्रदर्शन कीजिए और कुछ ना कुछ आप उसके बदले ले करके ही आएंगे एग्जाम में नंबर के रूप में। तो ये आपने यहाँ पर जाना। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो लोग उसको क्लियर कर जाएंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उनका वॉइस टेस्ट होगा, फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। बैकग्राउंड यानी कि आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और कुछ इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। साथ ही आपको कहा कि कैंडिडेट विल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर साइकोटेटिव सब्सटेंसेस बिफोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये वाला टेस्ट भी आपका किया जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ और इसके जो पॉइंट्स है या कह लीजिए कि सब टॉपिक्स है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये सभी टेस्ट आपके इसके अंतर्गत ही आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये ड्रग्स रिलेटेड कुछ ऐसे टेस्ट है जिसमें कि आपकी बॉडी हेल्थ चेक की जाएगी, कुछ इस तरह का ये आपका टेस्ट होने वाला है। फिर आपको कहा ये कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, यानी कि आपको आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये तो जाना आपने आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अभी आपने सिलेक्शन प्रोसेस को जान लिया है। अब आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। इसमें आपके दो पार्ट रहेंगे। पार्ट ए का वेटेज जो है उसमें आपको बोला कि 60 क्वेश्चन ऑफ ए टोटल ऑफ 60 मार्क्स रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको इसके इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 15 मार्क्स होंगे, जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से आपके 10 मार्क्स होंगे। और ये आपको करने के लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी ये जो 2 घंटे का समय आपको मिलेगा ये सिर्फ पार्ट ए के लिए नहीं बल्कि पार्ट बी दोनों को मिला करके आपको दिया जाएगा। पार्ट बी में भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि इसमें भी आपके 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वेटेज इसका भी 50% होने वाला है। जो इसका पैटर्न है वो आप देख लीजिए। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, 50 वेटेज रहेगा 50%। पार्ट बी में क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहां पर भी आपका 50% का वेटेज रहने वाला है। अब बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस यहां पर जो आपका होगा जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में आपके ये टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर्स, क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, आइडियम्स, ये सब आपके टॉपिक्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंसेस, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर, ये सभी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। और जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड साइंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स इन क्लास 1 से लेकर के 10th लेवल तक के होने वाले हैं। तो ये वो आपका पार्ट है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका पार्ट भी है वो भी आप देख लीजिए जो कि टेक्निकल है। टेक्निकल में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैलकुलस, लाइनर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये आपके टॉपिक्स होंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में आपके इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस में ये सभी टॉपिक्स होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपके ये सभी टॉपिक्स होंगे। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पर आपके सभी जो सब्जेक्ट है और उसके जो टॉपिक्स है उसकी जानकारी आपके सामने है। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।